नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस एपिसोड में। और ये एपिसोड अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत वजनदार एपिसोड है। क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां बहुत वजनदार बन रही हैं दोस्तों। ग्रहों की जो एनर्जी है वो हम सभी को प्रभावित करती है, हमको, आपको, इस चराचर जगत को। और आप ज्योतिष हों या ना हो, ज्योतिष जानते हो या ना हो, लेकिन ग्रहों की इस एनर्जी को समझना जरूरी है और आप समझें, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। ये वीडियो ग्रहों की एनर्जी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस समय ग्रहों की इतनी सारी ऊर्जाएं एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, एक साथ एक्टिवेट हो रही हैं कि मुझे डर लग रहा है। और ये डर उसी तरह का है जैसा कि 2019 में जब ग्रहण पड़ा था और संयोगवश मैं गोवा गया हुआ था अपने बेटे के पास। वो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे ग्रहण के समय मैं लेटा हुआ था होटल के कमरे में। और मुझे यही लग रहा था क्योंकि चराचर जगत में ऐसी कोई बड़ी घटना दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक ज्योतिष होने के नाते मेरे मन में बहुत उथल पुथल थी कि निश्चित रूप से ये जो 7-7, 8-8 ग्रह जो हैं प्रभावित हो रहे हैं और दुनिया पे इसका कुछ ना कुछ भयंकर असर तो पड़ेगा ही। और फिर उसके बाद वो समय निकला, लेकिन 10-15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद चीन से जो खबरें कोरोना की आनी शुरू हुई और फिर वो खबरें डराती गईं, फिर डराते डराते प्रभावित करना शुरू किया उसने। और फिर प्रभावित करते करते इतना प्रभावित किया उसने कि हर घर उससे प्रभावित हुआ। तो दोस्तों, ग्रहों की ये जो एनर्जी है ये उसी तरह की है जैसी वर्ष 2019 में सूर्य ग्रहण के समय पे हुई थी। कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो हमारे ज्योतिष मित्र देख रहे होंगे वो भी इसको ध्यान दें और समझें। 15 अक्टूबर से या कहना चाहिए 17 अक्टूबर से 4 ग्रहों का योग बन रहा है। तुला राशि में सूर्य हैं, मंगल हैं, केतु हैं और बुध भी आ जाएंगे 18 तारीख को। तो चतुर्ग्रही योग, जिसमें से 3 ग्रह तो साक्षात अग्नि है। सूर्य अग्नि है, मंगल अग्नि है, केतु भी अग्नि है और बुध जो है वो कैटलिस्ट है। तो एक तरह से ये आग का गोला है जो कि बन रहा है तुला राशि में। ये भयंकर है, आप समझिए इस बात को। जितनी अग्नि कारक चीजें हैं सब एक राशि में केतु के साथ इकट्ठी हैं और बुध कैटलिस्ट के साथ इकट्ठी हैं तुला राशि में। ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है। दूसरा असामान्य पहलू, आश्विन मास में खप्पर योग चल रहा है। आगे के महीने में भी 2 महीने खप्पर योग की परिस्थितियां बनी ही रहेंगी। खप्पर योग, जैसा कि हम जानते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को काल कलवित करता है। लोगों को जान गंवानी पड़ती है ग्रुप्स में। और आप देख सकते हैं आश्विन मास तो चल ही रहा है और आश्विन मास में अभी जिस तरह की 2 घटनाएं हुई सिक्किम में और नांदेड़ में, जो अस्पताल में बहुत सारे मरीजों की मृत्यु हुई, और भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो खप्पर योग अपना काम कर रहा है। तो दूसरा जो नेगेटिव पहलू है वो खप्पर योग का है। तीसरा नेगेटिव पहलू है चंद्र ग्रहण 28 तारीख को पड़ रहा है। 28
और 28 तारीख को चंद्र ग्रहण शनिवार के दिन पड़ रहा है। भारत में दृश्य है, भारत में मान्य रहेगा। तो तीसरा नेगेटिव पहलू ये है। चौथा नेगेटिव पहलू राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर। और जैसा कि हमारे ज्योतिष को जानने वाले जो भी समझते हैं ज्योतिष को, वो जानते हैं कि 4 प्रमुख ग्रह होते हैं, राहु, केतु, गुरु और शनि। इसमें से राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 30 तारीख को, और निश्चित रूप से सभी के जीवन में इससे परिवर्तन आएगा। अभी जो आपका सेटअप है, राहु और केतु जो है वो सूर्य और चंद्रमा का कटान बिंदु है, और हमारी ज्योतिष सूर्य और चंद्रमा से ही चलती है। तो सूर्य और चंद्रमा का कटान बिंदु जब अपनी जगह बदलेगा तो सूर्य और चंद्रमा का यानी कि आपके प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। इसका मतलब यह है पिछले 1.5 साल से उनका जो दृष्टिकोण था आपके प्रति, अब वो बदलेगा। तो हर किसी के जीवन में परिवर्तन लाएगा ये। इसके पहले 30 अक्टूबर के राहु केतु के परिवर्तन के पहले 15 अक्टूबर को शनि देव वक्री स्थिति में तो चल ही रहे हैं, वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वो धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और शनि देव धनिष्ठा नक्षत्र में जब थे, इसके पहले भी रहे हैं, उसी समय रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि शनि और मंगल का विस्फोटक योग बनता है। मैंने बहुत पहले ही इस पे वीडियो भी डाल दिया था इस युद्ध के शुरू होने के पहले, और मैंने कहा था कि आसमान से बरसेगी आग, और वही हुआ। आसमान से आग ही आग बरसती रही और अभी भी बरस रही है। तो ये इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं। अब आप बोलेंगे कि ये ज्योतिष जो है ये नेगेटिव ज़्यादा बताते हैं। तो भैया, जब इतने नेगेटिव ग्रहों की परिस्थितियां बन रही हैं तो मैं पॉजिटिव कैसे करूं उनको? मैं तो पॉजिटिव करने का प्रयास करता हूं, आपको उपाय बता के। मैं आपको उपाय बताता हूं कि कैसे उनसे बचा जाए। तो इसलिए आप मेरे भावना को समझिए। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप अलर्ट रहें और मेरे जो उपाय हैं वो करें। मुफ्त में आपको उपाय बताता हूं मैं, निःशुल्क। तो आप, और शायद इसीलिए हो सकता है कि उसका महत्व नहीं हो, क्योंकि जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसका महत्व नहीं होता है। लेकिन आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी उपाय मैं बताता हूं उनको ध्यान से सुन के करिएगा। तो 4-5 चीज़ें मैंने बताई। और एक और चीज़ जो नेगेटिव है वो है कि तुला में सूर्य सुनीच के होते हैं। तुला राशि में सूर्य 17 तारीख को जा रहे हैं, नीच के हो जाएंगे। तो ये भी एक नेगेटिव पहलू है। तो इस तरह से इतने सारे नेगेटिव्स होने से क्या होगा दोस्तों? 3 बातें मैं परसीव कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, मुझे समझ आ रहा है। पहली बात, अग्निकांड, खासकर बाजार के क्षेत्रों में, खासकर वायु यानों में, इस तरह की जगहों में अग्नि से बहुत बच के चलने की ज़रूरत है। और चूंकि दीपावली का त्यौहार है और दशहरे में भी क्रैकर्स, रावण जलाते हैं हम लोग, रावण का दहन किया जाता है, पुतलों का दहन किया जाता है, उसमें भी फटाके लगते हैं, अग्नि का उपयोग होता है। तो इस समय पे अग्नि से बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी लोग संचालक हैं रावण दहन कार्यक्रम के, वो ध्यान दें कि बहुत सावधानी से इन सब चीज़ों का क्रियान्वयन करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसा कि रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उसी तरह का युद्ध फिर से
वही युद्ध भड़क जाए या कोई दूसरा युद्ध हो, पहले भी मैंने ये बातें बोली हैं, उसके लिए बहुत ये कंजीनियल एटमॉस्फेयर बनाएंगी, इतने निगेटिविटी, ग्रहों की ये जो ऋणात्मक स्थितियां हैं वो युद्ध को भड़काने, और युद्ध में क्या होता है, लोगों की असामयिक मृत्यु होती है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, सड़क पे लोग आ जाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात खतरे की जो मुझे दिखाई देती है, तीसरी बात यह है कि कुछ राज्यों की सरकारें ध्वस्त हो सकती हैं, और दिशा मुझे दिखाई देती है पूर्व और पश्चिम। अब पूर्व में या उत्तर पूर्व में मणिपुर है, वहां पर अनरेस्ट की स्थिति चल रही है, तो हो सकता है कि वहां पर सरकार पे संकट आ जाए, मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, या इस तरह की कोई चीज हो सकती है, या अन्य किसी राज्य में, पूर्व के राज्य में सरकार पे संकट आता दिखाई देता है। पश्चिम के राज्य में सरकार पे संकट आता हुआ मुझे दिखाई देता है, और पश्चिम में विशेष रूप से महाराष्ट्र पे संकट आ सकता है। तो ये दो चीजें जो मुझे स्पष्ट रूप से, दो राज्य जो हैं वो स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ की सरकारें बहुत संकट में आ सकती हैं, सरकार गिर भी सकती है या बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली का जो राज्य का क्षेत्र है उसमें भी सरकार पे गंभीर संकट आता हुआ दिखाई देता है। तो ये राज्यों में आपको गंभीर संकट आपको दिखाई दे सकता है इन ग्रह स्थितियों की वजह से। अब अगला खतरा वो है किसी बीमारी के या विषाणु के फैलने का, और वही मैं देख रहा था, विशेष रूप से ये दिखाई देता है नवंबर दिसंबर के समय में विषाणु जन्य रोग के फैलने का खतरा। नवंबर 15 से दिसंबर के आसपास, तो ये भी हो सकता है, ये भी होने का खतरा है, तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये तो हुई जनरल बातें। अब आपके इंडिविजुअल लेवल पे क्या असर पड़ सकता है, जिसकी भी पत्रिका में ग्रहण दोष है, यानी कि चंद्रमा और सूर्य में से कोई भी एक राहु या केतु के साथ है, उनके मन मानस पे, उनके शरीर पे चोट लगना, मन पे चोट लगना, मन में भयग्रस्त होना, ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा जिसका भी शनि और मंगल साथ साथ है, या शनि की राशि में मंगल बैठा हुआ है, जैसे मकर राशि में मंगल बैठे हों, या शनि मंगल की राशि यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि में शनि बैठे हों, ऐसी जिनकी भी कुंडली है, मूल कुंडली, जन्म कुंडली, उनको बहुत एग्रेशन हो सकता है, लोगों से उनका वाद विवाद हो सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ये सब चीजों से बचने की जरूरत है। राशिफल मैं नहीं बताऊंगा, राशिफल, क्योंकि इसमें तो सभी ग्रह खराब हो रहे हैं, तो सभी के लिए लगभग कुछ अच्छी परिस्थितियां नहीं रहने वाली हैं। एक आध दो कोई राशियां होंगी जो ठीक ठाक कर जाएं, खास करके जैसे चतुर्ग्रही योग जिनके लाभ स्थान में पड़ रहा है, अब यानी कि तुला पे पड़ रहा है, तो धनु लग्न, धनु राशि के जातक, उनके लिए कुछ ठीक हो सकता है। छठवें स्थान में जिनके पड़ रहा है, यानी कि
वृषभ, उनके लिए थोड़ा ठीक हो सकता है, हालांकि रोग कारक उनके लिए भी रहेगा। तो इस तरह से 2-3 राशियों के लिए थोड़ा ठीक हो सकता है, 2-3 के लिए बहुत खराब हो सकता है, कर्क के लिए खराब हो सकता है, तुला के लिए खराब हो सकता है, इनके लिए काफी खराब हो सकता है। तो ये जो समय है दोस्तों, अपनी राशि के आधार पर नहीं बल्कि इन जनरल आप इसका असर देखिएगा और इससे सावधान रहिएगा। मेनली जब इस तरह से ग्रहों का गड्डम गड्ड होता है तो क्या होता है, तो आप कोई भी अपना कार्य स्थायी ढंग से नहीं कर पाते हैं, हमेशा एक भाग दौड़ की स्थिति रहती है, या एक डिप्रेशन की स्थिति मन में आ जाती है, या घर में कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे कि आप जिसमें उलझे रह जाते हैं। तो ये सब हर आम आदमी के जीवन में हो सकता है, सब्जेक्ट टू देयर ओन हॉरोस्कोप, उनकी खुद की कुंडली के ग्रहों के आधार पर। लेकिन इस तरह के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इस समय पर। अब उपाय क्या है? उपाय दोस्तों, बहुत सारे ग्रह खराब हो रहे हैं, तो बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए सप्त धान्य का दान करना, सप्त धान्य को चिड़ियों को खिलाना एक अच्छा उपाय है। घर में जो राशन आप उपयोग करते हैं उसको भी आप सोच समझ करके कीजिए, उसमें भी सप्त धान्य का उपयोग करिए, तो आप के लिए ये सकारात्मक रहेगा, यानी कि आप नेगेटिविटी से बचेंगे। अग्नि कारक चूंकि परिस्थितियां बन रही हैं, इसलिए लाल चीज़ों का दान करना, अगर आपको लग रहा है मान लीजिए 15 अक्टूबर के आसपास की एग्रेशन बढ़ रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं आप। गेहूं का, लाल मसूर की दाल का दान मंदिर में कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। ये सब जो छोटे उपाय हैं दोस्तों, $1 मिलियन आपको उपाय मैं देता हूं, और शायद मुफ्त के उपाय को उतना सम्मान नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी एक आपका शुभचिंतक होने के नाते ये जरूर सलाह दूंगा कि ये उपाय छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन हैं बहुत काम के, बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको उबार सकते हैं। सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को इनने उबारा है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मुझसे कुंडली दिखाई है, जिनने मेरी सलाहों को जिनने माना है, वो जानते हैं, वो समझते हैं। ऐसे हजारों लोग इन छोटे छोटे उपायों से बहुत लाभान्वित हुए हैं। और ये उपाय कोई ज़रूरी नहीं है कि लाख रुपए की पूजा आपकी कराई जाए तभी आपकी ग्रह शांति हो। छोटे से उपाय से भी ग्रह शांति उतनी ही शिद्दत से हो जाती है, लेकिन एक रेगुलर अप्रोच रखना पड़ता है। जैसे कि अगर दाल का दान मैंने करने बोला, तो आप ऐसा नहीं कि एक बार कर दीजिए, 2 महीने 3 महीने का टाइम मैं बता रहा हूँ। तो आप हर मंगलवार को करिए, हर रविवार को करिए, कोई भी एक हफ्ते में एक दिन चुन लीजिए, उसमें करिए। तो इस तरह से एक रेगुलरिटी अगर आप रखेंगे तो आपको उसका लाभ होगा। ये वीडियो आप शेयर करिए लोगों को, ताकि लोग भी अलर्ट हों और उपाय भी वो जाने समझें और उसको करें। एक बात जो भूल गया था, चूंकि इतनी उठापटक है तो शेयर बाजार पे भी उसका असर पड़ सकता है। तो शेयर बाजार में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग ध्यान देंगे, विशेष करके 15 अक्टूबर के आसपास से अलर्ट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, यानी कि बेल की जो घंटी का जो निशान है उसको टच करिए, ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। और कमेंट अगर आपको कुछ पूछना हो इसके अलावा और, तो पूछने से झिझकिए मत, मैं ज़रूर जवाब देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।